हेलो फ्रेंड्स, मैं डी के राजपूत आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। भूगोल का अध्ययन, हम भूगोल का अध्ययन करने जा रहे हैं। और पहले तो हमें यही समझना चाहिए कि भूगोल है क्या, कि हम भूगोल ही क्यों कहते हैं। भूगोल भूगोल जो है ना, दो चीजों से मिलकर बना है। क्या? भू प्लस गोल। भू का मतलब होता है भूमि और गोल, या तो इसको मान के चलिए कि अध्ययन, भूमि का अध्ययन हो गया, या अपनी भूमि का अध्ययन करना, उसको हम भूगोल कहते हैं क्योंकि हमारी भूमि कैसी है? गोल है। गोल भी नहीं है, अंडाकार है वैसे, लेकिन हम इसको गोल मान रहे हैं यहाँ पर। तो ये अध्ययन करना भूगोल, भूमि का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। और वैसे ही इसे ज्योग्राफी बोला जाता है। ज्योग्राफी मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफी। ग्राफी का मतलब होता है भूगोल। भूगोल में मैं आपको सबसे पहले जो पढ़ाऊंगा वो भारत है। भारत का सामान्य परिचय है। पहले तो अपना आपको ही पढ़ना चाहिए, इंसान को अपने बारे में ही। तो हम पहले अपने देश के बारे में पढ़ेंगे। भारत का सामान्य परिचय। जब तक इंसान को अपने बारे में पता नहीं होगा तो वो दूसरे के बारे में क्या अंदाजा लगाएगा, ये भी नहीं पता किसी को। तो हमारा जो चैप्टर है, पहला चैप्टर सामान्य परिचय में, चैप्टर नंबर 1, वो है हमारा नामकरण। भारत का नामकरण कैसे कैसे क्या हुआ। भारत को हमने भारत क्यों कहा, हिंदुस्तान क्यों कहा, इंडिया क्यों कहा, भारत का बौद्धिक ग्रंथ में नाम क्या है, और प्राचीन काल में भारत का क्या नाम था। तो देखेंगे, जब भारत का प्राचीन काल था, प्राचीन में जो नाम था भारत का, उसको प्राचीन में लोग क्या कहते थे? भारत का सबसे प्राचीन नाम। पहला पॉइंट बना करके लिखेंगे, भारत का सबसे प्राचीन नाम। प्राचीन नाम था वो था भाई आर्यभट्ट। अब इसे आर्यभट्ट क्यों कहा गया, अब ये समझेंगे आर्यभट्ट क्यों कहा गया। क्योंकि जो हमारा भारत देश था वो पहले आर्य रहते थे। हमारे देश जो है आर्यों का देश कहलाता है। तो आर्य जिस समूह में रहते थे, या मान के चलिए कि जिस एरिया में रहते थे, भारत में रहते थे, पूरी भारत में पहले आर्य रहते थे, तो उन्हें एक व्रत के नाम से जाना गया, आर्यव्रत। अब व्रत हो गया, भारत को कह दिया, पूरे स्थान को क्या कह दिया? व्रत। तो ये जो भारत का जो प्राचीन नाम हो गया आर्यव्रत पड़ा उस टाइम पे। दूसरा पॉइंट है, राजा भरत हुए थे एक बार, भरत के नाम पर, जो राजा भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्योंकि भाई उस टाइम भरत जो थे पूरे देश पर थे, पूरे देश इनका राज था, चल रहा था, भारत पड़ा। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जब कंपनियां आई थी, दूसरे विदेशी हमारे देश में आए थे, उन्होंने हमारे देश को क्या कहा था, क्या नाम दिया था? जो विदेशी हमारे देश में व्यापार करने आए थे। आकाश सर आपको हिस्ट्री में पढ़ा रहे हैं कि कब बाहर से जो लोग आए थे, विदेशी लोग आए थे। तो वहां पर भी साथ साथ चलता रहना चाहिए सब। भूगोल और इतिहास अगर हम साथ में पढ़ते हैं तो जब भी हम बिल्कुल बारीकी से समझ में आएगा, क्योंकि भूगोल और इतिहास का बिल्कुल साथ है। क्योंकि उसमें भी यही बातें चलती हैं कुछ, और कुछ इसमें भी बातें यहीं पर हैं। जब तक हम पूरे
मैपिंग को नहीं जान पाएंगे, मैप को नहीं जान पाएंगे अपने देश के, तो अपने देश के इतिहास को पढ़ने से भी हमें कोई लाभ नहीं पड़ता। तो हमारा जो जब आए थे हमारे देश में फारसी लोग आए थे, फारसी लोग आए थे, फारसी लोगों ने भारत को हिंदुस्तान का, अब इन्होंने हिंदुस्तान क्यों कहा? क्योंकि हमारा देश जो पहले जाना जाता था ना, वो सिंधु के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सिंधु। लेकिन ये फारसी लोग कहते थे हिंदू, हिंदू या हिंदू। और हमारे देश में पहले जो राज हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था, तो वो पहले हिंदू था, सबसे ज्यादा हिंदू भारत में थे, तो इसलिए इस देश का नाम हिंदू भी कहा गया। फारसी लोगों ने इस भारत को हिंदुस्तान कहा, हिंदुओं से बना हिंदुस्तान। नंबर 4, ग्रीक के लोगों ने क्या कहा? ग्रीक के लोगों ने भारत का नाम, भारत को इंडिया कहा। भाई ये तो और भी ज्यादा पढ़ाकू इंसान थे, इंग्लिश में नाम रख दिया हमारे देश का इंडिया। इंग्लिश में तो नाम है ना हमारे देश का इंडिया। 5वां पॉइंट है हमारा, हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हमारे देश का क्या नाम है? तो भारत का जो नाम है, भारत का नाम जम्बूद्वीप है। और कौन से ग्रंथ में है? जम्बूद्वीप है बौद्ध ग्रंथ में। जम्बूद्वीप बौद्ध ग्रंथ। सबने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं करा है तो नोट कर लें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लिखवाए जा रहे हैं और आप ज्यादातर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये आए हुए हैं, पूछे गए हैं पहले भी। इनमें से अगर आपको कहीं बाहर क्वेश्चन दिखाई देता है तो हमें भी बताओ। अगर इससे कहीं बाहर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो हमें भी बताओ, पढ़ाना छोड़ दूंगा कसम से इनसे। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले भी हैं, बार बार लगातार पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो अगर सबने नोट कर लिया तो मैं इसको रख कर देता हूँ। एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट, भारत की विशालता के कारण, तो भारत तो बहुत बड़ा देश है हमारा, अगर उत्तर से पश्चिम और पश्चिम से दक्षिण सारे में घूमते हैं ना चारों दिशा में, तो जिंदगी घट जाएगी, इंसान मर लेगा, लेकिन पैदल यात्रा नहीं कर पाएगा पूरी। विशालता के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहते हैं भाई। वैसे सबको तो पता होगा ही हमारा जो देश है वो कौन से महाद्वीप में है। अगर पता नहीं है तो नोट कर लेंगे, एशिया महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप। भारत जो है एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। एक और नोट पॉइंट है वो मैं लिख देता हूँ, नोट पॉइंट एक और,
तो भारतीय संविधान में भारत को क्या कहा गया है वो देखेंगे नोट पॉइंट 2 में। भारतीय संविधान में भारत का क्या नाम है, नामकरण पढ़ रहे हैं ना भारत का, तो भारत का संविधान में क्या नाम है, भारत के संविधान लिखेंगे सभी, भारत के संविधान के, नहीं गलत हो गया, दोबारा लिखते हैं इसको सही से करके, भारतीय संविधान करके लिखेंगे, अच्छे से करके लिखे तो याद भी अच्छा होता है और समझ भी ज्यादा आता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल तो सबको पता ही होगा, नहीं पता तो हम आगे पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल भी क्या होता है पॉलिटी में पढ़ेंगे, आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, में भारत का जो नाम है, भारत का नाम वो भारत ही है, जब तक इसका नाम भारतीय संविधान पड़ा भारत ही है, इसका नाम भारत है यानी कि इंडिया। या नहीं अर्थात लिखें तो अच्छा रहेगा, अर्थात इंडिया। अब तो होगी इसके नामकरण की बात की, नाम क्या क्या है हमारे देश में, देश के किस ग्रंथ में क्या नाम है, किस कहाँ के विदेशी होना करके क्या नाम रख लिया हमारे देश का, क्या कहा हमारे देश को। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब जो हम अपना नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टॉपिक चैप्टर 1 में नामकरण तो हो गया, अब हम पढ़ेंगे इसका अक्षांशीय विस्तार। क्या पढ़ेंगे, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार में हमारा देश कहाँ से कहाँ तक है वो पढ़ेंगे, लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर अगर गया तो पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, अभी पढ़ाना स्टार्ट करा। विस्तार जो है हमारा वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब मैपिंग करके बताऊं, वो देखेंगे बाद में मैपिंग करके। भाई ज्योग्राफी समझ में ना आ रही हो तो बता दो, हम टीचर चेंज करा देंगे तुम्हारा। बहुत अच्छी रीजनिंग, जीएस, सब चीज के टीचर मिलेंगे हमारे पास। 4 in 1 करके हमारे पास टीचर है, उनका नाम है नवीन सर। नवीन सर हमारे बहुत स्मार्ट सर हैं, कभी किसी को नहीं बताते क्या पढ़ ले क्या पढ़ा रहे, बस जो आया मन में पढ़ा दिया। पढ़ाते ऐसा है, किसी ने एक बार पढ़ लिया दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। भारत की जो उत्तर से, अब लंबाई की बात कर लें भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई है क्या है, किसी को याद है क्या है लंबाई हमारे देश की उत्तर से दक्षिण तक की? तो वो लिखेंगे 3214 किलोमीटर।
कितनी है? 3214 किलोमीटर है। भारत का जो उत्तरी बिंदु है, भारत का उत्तरी बिंदु वो है इंद्राकोल। क्या है? इंद्राकोल। अब दक्षिण की बात कर लें। भारत का दक्षिण बिंदु, दक्षिण बिंदु किसी को याद है? नहीं है तो लिखेंगे इंदिरा पॉइंट। बहुत फेमस जगह है, ज्यादातर इंडिया के इलाके पॉइंट है। अब इसका एक और नाम है इंदिरा पॉइंट का। इंदिरा पॉइंट का नाम है पिगमेलियन, पिगमेलियन पॉइंट। इसका नाम है एक और पिगमेलियन पॉइंट।